हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल में। साथ ही आज हम लोग श्रृंखला परीक्षण मतलब यानी सीरीज टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो चलते हैं आज सीरीज टेस्ट का हम लोग पहले उसको समझते हैं कि व्हाट इज़ द सीरीज टेस्ट, ये श्रृंखला परीक्षण क्या होता है। तो आज हम लोग इसके बारे में बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा इसका। ठीक है साथियों, तो चलते हैं हमारे देखते हैं कि श्रृंखला परीक्षण क्या होता है, मतलब सीरीज टेस्ट क्या होता है। तो चलते देखते हैं साथियों क्या होता है। ठीक है, देखिए कि क्या दिया हुआ है साथियों कि एक श्रृंखला वह अनुक्रम है जिसके अंक पर किसी विशेष नियम के अंतर्गत व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, और क्या दिया हुआ है साथियों कि इस परीक्षण के अंतर्गत प्रतियोगिता ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों कि देखिए कि वे अथवा अक्षर से आधारित होते हैं, कि मतलब हमारा जो टेस्ट होता है उसमें अंक और अक्षर मतलब दोनों ही शब्द पूछे जाते हैं, मतलब दोनों ही शब्दों के क्वेश्चन आंसर हमारे परीक्षा में आते हैं। ठीक है साथियों, चलते देखते हैं और क्या होता है कि इस परीक्षण के उद्देश्य अभ्यर्थियों को तेजी एवं गणना की क्षमता की जांच करना होता है। ठीक है, और इसके साथ ही साथियों क्या होता है कि इसके साथ ही विभिन्न अक्षरों के और अंकों के बीच क्या होता है कि विभिन्न अंकों के अक्षरों के बीच क्या होता है, उसकी स्थिति के आधार पर प्रतियोगिता की शीघ्रता और उनके बीच के संबंधों की निर्धारण करते हैं। इसका भी जांच की जाता है। इस परीक्षण के अंतर्गत पूछे गए पहले प्रश्नों में 2 भागों में विभाजित किया गया है, मतलब सीरीज टेस्ट को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो देखते हैं कि पहला क्या है। तो पहला क्या है साथियों हमारा, देखते हैं कि पहला क्या होता है। ठीक है, तो पहला क्या दिया है साथियों, जो हमारा पहला दिया गया वह क्या है, अंक श्रृंखला मतलब नंबर सीरीज। क्या है पहला, नंबर सीरीज हमारा क्या है पहला। इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया सीरीज को। तो एक अंक श्रृंखला मतलब यह नंबर सीरीज में होता है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है साथियों, पूछे जाने वाले अंकों की श्रृंखला दी जाती है। यह श्रृंखला जोड़, घटाव, भाग एवं वर्गमूल, घनमूल आदि पर आधारित होता है। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए नीचे दिए गए प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक होता है। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया। देखिए इसमें क्या क्या है, यदि दी गई श्रृंखला के अंकों का मान समान वृद्धि हो रही है तो यह निश्चित रूप से वहाँ सिर्फ जोड़ का कार्य होता मतलब हो रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि अगर यदि दी गई श्रृंखला के अंकों का मान समान कम हो रहा है तो क्या होता है साथियों, वहाँ पर घटाना होता है। ठीक है, अगर बढ़ रहा है तो जोड़ और घट रहा है तो घटाना। ठीक है, और क्या दिया गया साथियों, देखते हैं। देखिए और दिया गया है कि यदि श्रृंखलाओं के अंकों का मान समानांतर कमी हो रही है तो निश्चित रूप से वहाँ पे घटाव का कार्य होता है। ठीक है, और यदि श्रृंखला के अंकों में काफ़ी तीव्रता के साथ वृद्धि हो रही है तो यह निश्चित रूप से वहाँ पे क्या होता है, गुणा या घात का कार्य हो रहा होता है। इसके अलावा जोड़ एवं घटाव जोड़ अथवा घटाव के साथ भी संभव हो सकता है यदि तीव्रता से वैल्यू इसकी बढ़ रही है। ठीक है, और अगला क्या दिया गया, यदि श्रृंखला के आंकिक मान में तीव्रता के साथ कमी हो रही है तो तीव्रता के साथ अगर कमी हो रही है तो वहाँ पर क्या होता है, भाग का कार्य हो रहा होता है। ठीक है, अगर कमी हो रही है तो वहाँ पे भाग भी होता है, और ये जोड़ अथवा घटाना भी संभव रहता है। मतलब कि जोड़ा और घटाना दोनों तो संभव रहता है ही, साथ में आपको गुणा और भाग भी करना पड़ता है। ठीक है, और लास्ट क्या दिया, यदि श्रृंखला में अंकों का मान सबसे पहले बढ़े फिर घटता है लेकिन कम से कम अंतर हो तो वहाँ जोड़ और घटाव का कार्य अदल बदल कर क्या है चल रहा होता है। तो ये था हमारा नंबर सीरीज था। ये था हमारा क्या था साथियों, नंबर सीरीज था। क्या था हमारा नंबर सीरीज था, जिसमें आपने देखा कि क्या होता है कि अगर वैल्यू बढ़ती है तो प्लस होता है, घटती है तो माइनस होता है, तेज़ी से बढ़ता है तो गुणा होता है, और गुणा के साथ क्या होता है कि माइनस और प्लस दोनों होता है, और कम होता है या आंकिक मान तीव्रता से अगर तीव्रता से कम होता है तो वहाँ पे डिवाइड होता है मतलब भाग होता है। ठीक है, और लास्ट क्या पहला अंकों का मान बढ़ता है फिर घटता है, अगर बढ़ता है फिर क्या होता है घटता है, लेकिन कम अंतर का समय होता है तो वहाँ पे क्या होता है प्लस और माइनस का भी होता है। ठीक है, माइनस और प्लस और माइनस का क्या होता है, प्लस और माइनस का घटाव अदल बदल कर चलता है। ठीक है, तो चलते साथियों अगला देखते हैं अगला क्या है। तो अगला क्या दिया साथियों, अगला जो हमारा दिया गया क्या दिया गया, वर्ड श्रृंखला, वर्णमाला श्रृंखला मतलब अल्फ़ाबेट मतलब ABCD। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या है, दी गई श्रृंखलाओं में अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित अक्षरों के एवं श्रृंखला दी जाती है जिसमें एक या 2 अक्षर क्या होते हैं, लुप्त होते हैं। मतलब क्या है लुप्त होते, क्या मतलब साथियों कि वो नहीं दिखाई देते हैं, अथवा उसके स्थान पर क्या होता है, हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है। क्या होता है साथियों, प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। ठीक है,
तो इसमें क्या दिया हुआ है साथियों, देखिए जैसे कि अभ्यर्थियों को इसके लिए ध्यानपूर्वक अवलोकन करना पड़ता है और अपरिवर्तित के लिए वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है और उनकी वैल्यू क्या होता है साथियों, फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, इस श्रृंखला से संबंधित आसानी से प्रश्न करने में वर्णमाला को क्रमांकित मान, जैसे ए की वैल्यू क्या होती है साथियों, ए की वैल्यू क्या होती है 1, ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है, सी की वैल्यू 3 हो गई, तो डी की वैल्यू 4 हो गई। ऐसे करके हम लोगों को जेड की वैल्यू 26, मतलब अपने कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, 26 हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं। तो इसका मान हम लोग को बताना है साथियों। ठीक है, तो चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। कुछ बेसिक क्वेश्चन लेके आऊँ, पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो साथियों जिन्होंने अभी हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथियों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, साथियों अगर आपकी हमारी वीडियो आपको पसंद नहीं आ रही है, तो क्या उसमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो साथियों चलते आज के हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चन लेके आऊँगा, उसको सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है साथियों, चले देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्या दिया गया है साथियों की संदिग्ध उदाहरण, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या दिया गया कि निम्नलिखित संख्या में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होएगी, ठीक है, या आएगी, कौन सी संख्या आएगी। आपको क्या दिया गया है साथियों, यहाँ पे देखते हैं। देखिए क्या दिया गया है कि 2, 5, 14, 41, 122 और 365। उसके बाद आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, श्रृंखला को ध्यानपूर्वक अवलोकन करिए या पढ़िए। ठीक है, क्या हमें क्या लग रहा है कि इसका मान क्या हो रहा है, 2 के बाद क्या हो रहा है 5, मतलब क्या हो रहा है कि साथियों इसका क्या है, बढ़ रहा है। ठीक है, अतः हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि इनमें गुणा की क्रिया हो रही है। ठीक है, गुणा करने के बाद क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। ठीक है, तो साथ ही और जोड़ अथवा घटाव भी संभव है, मतलब इसमें हम लोग जोड़ भी रहे हैं और घटा भी रहे हैं। ठीक है, तो इसको ऐसा कर रहे हैं, देखिए कैसे हो रहा है कि देखिए, अतः हम पाते हैं कि श्रृंखला जो है 3, ठीक है, क्या करना है कि जो संख्या है 2 में 3 का गुणा करना है, 1 करना है। ठीक है साथियों, तो 3 दूनी 6 और 6 में से 1 जाएगा तो 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 आया। ठीक है, अब वैसे ही 5 का गुणा करेंगे तो 5 गुणे 3 माइनस 1, तो 5 3 15 और 15 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 14। तो देखिए यहाँ पे क्या है 14। तो ऐसे ही करना है हम लोग को कि जो हमारा वैल्यू है, तो 365 हो गया लास्ट वैल्यू है। ठीक है, 365 में हम लोग 3 का गुणा करेंगे और -1 करेंगे, तो 3 पचे 15 और 3 छक 18, 1 19 और 3 त्रिका 9, 1 10 और -1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 10 1994 इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, मतलब 1094 इसका राइट आंसर आएगा। तो इसमें क्या दिया गया है, बी, 1094 आपका राइट आंसर है। तो साथियों हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और हमारे वीडियो को लाइक करेंगे। साथियों दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संख्या में श्रृंखला में से कौन सी एक संख्या नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या सही नहीं है। ठीक है साथियों, तो देखिए आपको बता दें कि देखिए 12 का स्क्वायर है, ठीक है, कितना है 144, 12 के बाद 10, 10 के बाद 8, 8 के बाद 6, 6 के बाद 4, 4 के बाद क्या है साथियों, क्या है बताएंगे आप मुझे। देखिए 12, एक मिनट साथियों, एक मिनट, देखिए यहाँ पे क्या होगा, फिर 100 दिया गया तो 10 का वर्ग हुआ। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे माइनस हो रहा है, मतलब पहले 12 है, फिर 10, फिर 8, फिर 6, ठीक है, फिर 4, फिर 6 किसका वर्ग नहीं होता है, तो इसमें जो रॉन्ग आंसर क्या आएगा वह डी आएगा। क्या आएगा साथियों, डी आएगा। क्या आएगा, डी, मतलब 6 क्या है हमारा, वह संख्या नहीं है। ठीक है, एक सही संख्या मतलब बताने की कौन सा आंसर होगा, तो वह क्या होगा 6 होगा। ठीक है साथियों, चलते तो हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे कैसा दिया गया है, 144 में 12 का वर्ग हुआ। ठीक है, फिर -2 करेंगे इसमें, 12 मतलब 12 में -2 करेंगे 10, 10 में -2 करेंगे 8, 8 में -2 करेंगे 6, 6 में -2 करेंगे 4, 4 में -2 2, तो 2 का क्या होता है यहाँ पे 4 आएगा ना कि 6 आएगा। ठीक है, तो हमारा क्या गलत था साथियों, 6। कौन सा पद गलत था, 6 वाला पद क्या हमारा गलत था। ठीक है, देखिए यहाँ पे तीसरा सवाल क्या पूछा है कि देखिए तीसरा क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से अगर अक्षर श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, यह आपको दिया गया क्वेश्चन। देखिए NOA, फिर PQB और RSC, इसके बाद क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए आपको सॉल्व करके बताया। देखिए
एन, एक मिनट हम आपको सॉल्व करके बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है साथियों, NO को हम लोग लिखा, ठीक है, फिर PQ को लिखा, फिर RS को लिखा, ठीक है। तो देखिए A को B, ठीक है, फिर B से C और C से D जाएंगे। तो D देखिए किस में आ रहा है लास्ट में, तो देखिए आपको D लास्ट में किस में आ रहा है, तो किस में आ रहा है साथियों, इसमें D पहले आ रहा है, इसमें नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा और इसमें भी नहीं। तो हमारा D किस में आ रहा है, A में आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए क्या दिया गया है, O, फिर Q दिया गया, ठीक है, फिर Q के बाद S दिया गया है, S के बाद क्या दिया है, U, ठीक है। फिर देखिए N के बाद P के बाद R के बाद क्या होगा, T। तो ये हमारा आंसर क्या बनेगा साथियों, इसमें जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या है, TUD। आपको बस एक ही लेटर देखना है और उसको देखना है कि वो लेटर किस में मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे A दिया हुआ है, A के बाद लास्ट में B दिया हुआ है, B के बाद C दिया हुआ है, C के बाद लास्ट में क्या दिया है, D दिया। तो हमको देखना है कि लास्ट में D किस में है, इसमें लास्ट में D नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो किसमें, इसमें हमारा लास्ट में D है। तो इसका मतलब कि हमारा आंसर जो आएगा वो क्या होगा, TUD। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन का, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से अक्षरों की श्रृंखला में नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। सेम वही वैसे ही बताना है। तो यहाँ पे देखिए EDBA, ठीक है, फिर KJHG, ठीक है, फिर QPNM, ठीक है। तो आपको अब देखिए कि इसमें क्या लिखा गया है, उल्टा लिखा गया है। मतलब कि देखिए क्या बता रहा हूँ मैं आपको, देखिए यहाँ पे देखिए ABD, ठीक है, वहाँ पे कैसा दिया गया है, GHJK, MNPQ। तो सेम वैसे देखिए कैसे सॉल्व किया गया है इसको। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ साथियों, देखिए कि नीचे दिए गए अक्षरों को ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हुए हम पाते हैं कि श्रृंखला में प्रयुक्त अक्षर क्या है, वर्णमाला के क्रमांकित हैं। मान के स्थान पर +6 मतलब सब में क्या हो रहा है, 6 क्या हो रहे हैं साथियों, बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्रम में परिवर्तित हो रहे हैं। इसके द्वितीय समूह में अक्षरों के तृतीय समूह एवं चतुर्थ समूह में क्रमांकित हो रहे हैं, ठीक है साथियों। देखिए इसमें क्या हो रहा है, ई में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, के में 6 जोड़ेंगे तो क्यू में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, डब्लू आएगा, क्या आएगा, डब्लू। फिर डी में 6 जोड़ेंगे तो जे, फिर जे के बाद 6 जोड़ेंगे तो पी के बाद वी, ठीक है। फिर बी में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एच में 6 जोड़ेंगे तो एन के में 6 जोड़ेंगे तो टी, ठीक है साथियों। और इसमें ए में 6 जोड़ेंगे तो जी में फिर एम के बाद एस। तो हमारा आंसर क्या होगा, WVTS। हमारा आंसर क्या होगा साथियों, WVTS हमारा क्या है आंसर है, WVTS हमारा क्या आंसर है, आंसर नंबर बी इज़ द राइट आंसर। WVTS हमारा क्या है आंसर होगा साथियों। तो साथियों जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया वो लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथियों, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है साथियों, ये बहुत कई बार क्या हर बार ये क्या रेलवे ग्रुप डी हो चाहे SSC हो चाहे जो भी, हर एक पेपर में आता ही आता है, एक या दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, निम्नलिखित में से दी गई श्रृंखलाओं के खाली में से कौन सा अक्षर सेट क्रमांक को श्रृंखला में अगर हम लोग रखेंगे कि वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे साथियों, इसको काउंट करेंगे कि ये कितने लेटर, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितने 20 हैं। तो आपको बता दूं साथियों कि ये जो 20 हैं हम लोग क्या करेंगे ना, इसको पेयर बना लेंगे कि 5-5 का हम लोग 4 पेयर बना लेंगे, ठीक है साथियों। तो देखिए एक मिनट साथियों, देखिए क्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 5 का पेयर बन गया, ठीक है। ये क्या हुआ हमारा, एक मिनट, ये हमारा 5 का पेयर बन गया। फिर 1 2 3 4 5, ठीक है, ये पेयर बन गया। फिर 1 2 3 4 5, ये हमारा पेयर बन गया। फिर 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ठीक है, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, 5 का पेयर बना लेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो 5 का पेयर बना, देखिए यहाँ पे सी है, सी कैसे आया, यहाँ पे देखिए सी है तो इसका मतलब क्या आएगा, ए के बाद बी के बाद सी आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बी और ए है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में क्या है, ए आएगा, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे ये लगा है। देखिए ए बी दिया गया है और अगर हम लोग 5 का पेयर बनाते हैं तो देखिए कहाँ तक दिया गया है, बी के बाद ए तक दिया गया, ठीक है, मतलब यहाँ तक दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ABC, तो यहाँ पे क्या है सी है, तो यहाँ पे क्या आएगा साथियों, सी आ जाएगा, क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है। फिर देखिए
सी के बाद यहाँ पे क्या है, बी है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा साथियों, बी आएगा। ठीक है, फिर डबल ए है, फिर बी सी, फिर बी के बाद क्या दिया गया साथियों, बी के बाद सी आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्या कहेगा हम लोग के सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी, सी बी डबल ए। मतलब देखिए बी के बाद ए आ रहा है और बी के बाद यहाँ पे ए आ रहा है, तो सी के बाद क्या आ रहा है, सी के बाद साथियों देखिए बी आ रहा है, तो बी आ रहा है, फिर ए बी सी आ रहा है, तो ये हमारा का आंसर होगा। ठीक है साथियों, ए बी सी फिर ए बी सी ऐसे करके हमारा क्या हो रहा है, आंसर हो रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होता है। आगे आपका क्वेश्चन, ठीक है, आप सॉल्व करके मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन में आपको आप मुझे बताएंगे कि इसमें आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा। तो आप मुझे बताएंगे साथियों इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, फटाफट इसका सही आंसर में जवाब देंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए साथियों, अब कैसे पता चलेगा कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए जेड के बाद क्या माइनस करेंगे, जेड में अगर -6 करेंगे तो कितना आएगा, टी, टी में -6 करेंगे तो कितना आएगा, एन, एन में -6 करेंगे तो क्या आएगा साथियों, एच, क्या आएगा, एच आएगा, जो कि एच इसमें नहीं दिया है, और ये 3 में से आपका कोई आंसर होगा। क्या होगा, -6 करना है। ठीक है साथियों, -6, अगर हम लोग -6 करेंगे तो ऐसे आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है साथियों समझाने में, बट आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको ऑनलाइन आके लाइव क्लास लेके आपको ब्लैक बोर्ड पे समझा सकूं कि कैसे इसको लगाया जाता है। आपको बेसिक कराऊंगा, बट आप जल्दी से जल्दी मेरे फन के मतलब 1000 तक सब्सक्राइबर पहुंचा दीजिए। ठीक है साथियों, तो देखिए, तो अब आते हैं यहाँ पे क्या आ गया, एच आ गया। ठीक है, और एक्स, एक्स में क्या करेंगे, -6 करेंगे तो कितना आएगा, आर। ठीक है, -6, फिर आर में -6 करेंगे तो एल। ठीक है, फिर एल में अगर -6 करते हैं तो क्या आएगा साथियों, एफ आएगा। क्या आएगा हमारा, एफ आएगा। ठीक है, तो ये कितना आया, एच और एफ, क्या आएगा साथियों, एच और एफ। ठीक है, तो देखिए एच और एफ इसमें नहीं दिख रहे हैं, इसमें नहीं दिख रहे हैं और इसमें नहीं दिख रहे हैं, तो इसमें क्या दिख रहे हैं, डी वाले में, तो हमारा आंसर क्या आएगा साथियों, डी आएगा। और इसके बाद हमें फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, या अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो 6 माइनस कीजिए, वी में 6 माइनस करेंगे तो पी आएगा, पी में 6 माइनस करेंगे तो जे आएगा, और जे में 6 माइनस करेंगे तो डी आएगा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, जैसे कि आपको बता दूं कि देखिए जेड की वैल्यू कितना होती है, 26। ठीक है, 26 में 6 माइनस करेंगे तो 20 आएगा, 20 पे क्या आता है, टी आता है, फिर टी में 6 माइनस करेंगे मतलब 20 में 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा, 14 पे क्या आता है, एन आता है, तो एन में से अगर 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, और 8 पे हमारा क्या आता है साथियों, एच आता है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा क्या, डी। ठीक है, वैसे ही सेम देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है कि बी डी एफ एच जे एल और एन पी हार, ये हमारा आंसर है, तो सॉरी क्वेश्चन है। इसके बाद हमें फाइंड करना है कि हमारा क्या आंसर आएगा, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पे क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए बी की वैल्यू क्या होती है साथियों, 2 होती है। ठीक है, तो 2 में अगर हम लोग 6 ऐड करते हैं तो कितना होता है, 8, और 8 पे हमारा क्या आता है साथियों, एच, क्या आता है हमारा, एच, तो ये देखिए 6 ऐड किया, फिर 6 ऐड किया और फिर 6 ऐड करेंगे, मतलब 14 से अगर बी में 14, एन की वैल्यू कितना होती है, 14, 14 में अगर 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 20, 20 पे क्या आता है साथियों, टी आता है। अभी मैंने बताया कि 20 पे क्या आता है, 20 पे क्या आता है, 20 पे हमारा टी आता है, तो टी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसको कट कर देंगे। ठीक है, अब बी और सी में से कोई एक हमारा आंसर होगा। ठीक है, फिर देखिए डी की वैल्यू क्या होती है साथियों, डी की वैल्यू 4 होती है, 4 में से अगर 6 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10 पे क्या होता है, जे। ठीक है, फिर जे पे क्या 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16, 16 में से क्या आएगा, पी आएगा। ठीक है, देखिए 6 जोड़ा तो कितना है, जे, जे में 6 जोड़ा तो कितना है, पी, पी में अगर फिर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, तो क्या आएगा 20, टी, टी में अगर हम लोग क्या करें माइनस करेंगे तो अगर हम लोग माइनस करें तो क्या आएगा साथियों, देखिए बी में हम लोग 6 जोड़े तो 10, मतलब डी में अगर हम लोग 6 जोड़े तो 10 आया, 10 पे क्या आता है, जे, जे में अगर हम लोग 10 में 6 जोड़े तो 16, 16 पे पी आता है, और पी पे अगर हम लोग 16 पे अगर 6 जोड़े तो कितना आएगा, बी, 22, और 22 पे क्या आता है साथियों, हमारा वी आता है। क्या आता है, वी, तो हमारा वी किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो हमारा जो आंसर राइट आंसर होगा सी होगा। क्या होगा साथियों, सी होगा, हमारा जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, सी होगा, तो टी वी एक्स हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करना और बताना कि आपको क्या समझ में नहीं आया, बट
कमेंट जरूर करना, कमेंट करना नहीं भूलना कि आपको कौन सा पार्ट समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है साथियों, तो चलते हैं देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या होता है। तो बताएंगे मुझे अगला क्वेश्चन क्या है साथियों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है कि यहाँ पे कि 7, 9, 13, 21, 37, ठीक है, ये हमारा फिर इसके बाद कौन सा लेटर या कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, देखिए 7 से हम लोग 9 गए तो कितना हुआ, 2 जोड़े। ठीक है, 7 से 9 गए तो 1 मिनट, 7 से 9 गए तो 2 जोड़े। ठीक है, फिर 9 से 13 गए तो कितना जोड़े, 4 जोड़े। फिर 13 से 21 गए तो 8 जोड़े। फिर 21 से 37 गए तो कितना जोड़े साथियों, 16 जोड़े। कितना जोड़े, 16 जोड़े। ठीक है, अब इसके बाद क्या जोड़ेंगे, 37 के बाद 32। क्या जोड़ेंगे, 32। 37 में हम लोग क्या करेंगे, 32 को ऐड करेंगे तो 7 दूनी 9 और 3 3 6। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा जो आंसर आ जाएगा वह क्या आ जाएगा, 69। हमारा जो आंसर होगा वह क्या होगा साथियों, 69 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, तो चलते हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन क्या है। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या बोला है साथियों कि 27 के बाद 32, ठीक है, 32 के बाद 30 और 30 के बाद 35, 35 के बाद 33। तो इसके बाद कौन सा आंसर आएगा, हमारा कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो फटाफट इसका सही आंसर बताएंगे कि इसका आंसर कौन सा आएगा। 27 के बाद 30, ठीक है, तो देखिए इसमें ना 2 श्रृंखला है साथियों, इसमें 2 श्रृंखला चल रही है। देखिए 27 में हम लोग क्या करेंगे, 30 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 30, और 30 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 33। ठीक है, ऐसे चल रहा है। और 32 में हम लोग क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो 35। ठीक है, अब यहाँ पे 35 में हम लोग 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 38। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा साथियों, 38। मतलब डी हमारा राइट आंसर आएगा। कौन सा, डी हमारा राइट आंसर आएगा, 38। समझ में आया साथियों कैसे, इसमें 2 संख्या चली है, मतलब 2 सीरीज जो है ना वो चल रही है। देखिए एक तो ये हो गया, ठीक है, 33, फिर 33 के बाद ये आएगा, और एक 32 के बाद 35 3 जोड़ा, और 35 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 38। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा साथियों, 38 इज द राइट आंसर होगा। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए इसमें बताना है कि आपको दी गई श्रृंखला में कौन सी श्रृंखला जो है वह गलत है। ठीक है, 2014 में पूछा गया था साथियों। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है, क्या हमारा सही आंसर होगा। देखिए 150, ठीक है, और 290। तो देखिए 150 में अगर हम लोग 2 का गुणा करते हो -10 करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, 300 हो जाएगा। 300 में 10 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 290। तो ऐसे ही हमको फाइंड करना है कि इसमें से गलत आंसर कौन होएगा या कौन सा आएगा। ठीक है, तो पहला 290 आया, मतलब ये राइट है। ठीक है, फिर अब देखते हैं अगला, फिर 290 में क्या करते हैं, 290 में हम लोग 2 का गुणा करते हैं और -10 करते हैं। ठीक है, तो 0 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4 1 5 -10, मतलब 570 आना चाहिए, और हमारा क्या है, 560 आया हुआ है। ठीक है, सॉरी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए इसमें क्या करना है, 290 × 2 और -20 करना है साथियों। क्या करना है, -20 करना है, 10 और 20। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 9 दूनी 18 2 दूनी 4 1 5 और -20, तो कितना आएगा, 560। अब कितना आया हमारा, 560। 560 में साथियों 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 30 माइनस करेंगे। कितना, 30 माइनस करेंगे, तो 0 6 दूनी 12 5 दूनी 10 1 11 -30। तो कितना आंसर आएगा, यहाँ पे आएगा 90, मतलब 1090 हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। और जो यहाँ पे क्या दिया गया है, 1020 दिया गया है। ठीक है, तो हमारा जो गलत आंसर है, जो इसमें गलत संख्या वो क्या है, 1020, और हमारा आंसर कितना चाहिए था, 1090 हमारा राइट आंसर आना चाहिए था। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है। ठीक है साथियों, उसके बाद आप फाइंड कर सकते हैं, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो हमारा रॉन्ग आंसर है, मतलब 1120 हमारा क्या है, रॉन्ग आंसर होगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए वैसे ही क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 1 के बाद 2, 2 के बाद 8, 8 के बाद 33, 33 के बाद 108, इसके बाद हमारा कौन सा अक्षर या कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे फटाफट इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है,
1 का स्क्वायर कीजिए कितना आएगा 1। ठीक है, ठीक है साथियों। फिर देखिए अब सेकंड वाले में क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे कैसे बताया हुआ है। ठीक है, देखिए कैसे बताया गया है कि एक, देखिए हम लोग तो पहला वाला नहीं देखते, देख दूसरा वाला देखते हैं कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 2, कितना आएगा 2। फिर वैसे क्या करेंगे 2 का, ठीक है 2 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 4 प्लस 4 कितना आएगा 8, कितना आएगा साथियों 8। ठीक है, फिर वैसे ही 8 का करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है मतलब 8 मल्टीप्लाई बाय 3 और प्लस क्या होगा 3 का स्क्वायर होगा, तो कितना होगा 8 त्रिक 24 और 3 त्रिक का 9, तो कितना आ जाएगा 33। ठीक है, और सेम वैसे ही फिर क्या करेंगे 33 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस क्या होगा 4 का स्क्वायर होएगा। ठीक है, तो 3 4 3 12, 4 3 12 1 13, ठीक है प्लस 4 चौका 16, तो कितना आ जाएगा 148। फिर क्या करेंगे 148 में क्या करेंगे 5 का क्या करेंगे साथियों गुणा करेंगे और 5 का स्क्वायर करेंगे, तो कितना आ जाएगा 8 पंचे 40, 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 प्लस 5 पचे 25, तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वह कितना आ जाएगा 765। क्या आ जाएगा साथियों 765 हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर आएगा डी। ठीक है, वैसे ही करना है। इसमें क्या करना है कि पहले जो संख्या है वो संख्या को 1 2 3 4 5 से गुणा करेंगे, फिर उसका स्क्वायर का भी उसमें क्या करेंगे जोड़ेंगे। ठीक है साथियों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि क्या बताता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला साथियों कि 18 22 21 20 24 18, इसमें आपको बताना है कि इसके बाद कौन सी संख्या होगी या कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो देखिए इसमें भी मैं आपको बता दूं साथियों कि इसमें कि 2 श्रृंखला चली, कौन सी दो श्रृंखला है इसमें। देखिए एक 18 21 21 से 24 और 24 से कितना आएगा, कितना जुड़ रहा है साथियों +3। ठीक है, 18 3 21 +3 और +3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 24 के बाद 27। ठीक है, वैसे देखिए 22 में माइनस करेंगे तो 2 कितना आएगा 20, फिर 20 में -2 करेंगे तो 18। ठीक है, और 18 में फिर -2 करेंगे तो क्या आएगा 16, लेकिन हमसे ये वाले 18 के पास पूछा है तो कितना आएगा 27। क्या आएगा हमारा राइट आंसर 27 द राइट आंसर। ठीक है, तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है साथियों। साथियों ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप मुझे इसका आंसर क्या है कमेंट में करेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है साथियों, आप मुझे इसका क्या बताएंगे, इसका होमवर्क रहेगा आपको, या आप मुझे इसका आंसर बताएंगे कि इसमें कौन सा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ये आपका होमवर्क है। आप मुझे कमेंट करके सब बताना कि इसका कौन सा आंसर आएगा। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गुरुकुल, वंदे मातरम।